हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग का नर्सिंग एप्टीट्यूड का पहला प्रैक्टिस सेट है। टोटल हम 30 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एप्टीट्यूड और इंग्लिश का। तो चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन किए रहेंगे, आप तक अपडेट पहुँच पाएगी। और बिल्कुल जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वही आपको बताने वाला इस पर्टिकुलर वीडियो में, वैसे ही क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, तो टाइम बिल्कुल नहीं नुकसान करूँगा, डायरेक्ट से वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जी हाँ, ठीक है, अच्छे से दिख रहा, ओके। अब पहला क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, जीवन की मूल इकाई है। मैं देखिए दोस्तों थोड़ा फास्ट तरीके से कराऊंगा, PDF इसका टेलीग्राम पे दे दूंगा। अभी स्टार्टिंग में ही आपको बता दे रहा हूँ, बीच में नहीं रुकने वाला। 24 क्वेश्चंस यहाँ पर है, आप पेन पेपर लेकर के बैठिए और बिल्कुल आखिर में मुझे बताइए आपका क्या स्कोर हुआ है। ठीक है, लाइव क्लासेज नहीं ले सकते क्योंकि दोस्तों टाइम का अभाव है, लेकिन सब कुछ आपका कवर कर दूंगा। क्लियर है? चलिए मेरे साथ में जवाब दीजिए, टाइम आपका नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम बेहद करीब है। पहला क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर आपके ओपन हुआ है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जीवन की मूल इकाई है। तो सभी को पता होगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ वो होती है हमारी सेल, कोशिका। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा, इसको टिक करिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, सामान्य शरीर का तापमान है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ज़रूरी नहीं कि यही पूछा जाए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी पूछा जा सकता है। सेल्सियस में ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है वो हमको और आपको बताना है। तो आप आंसर करते रहिएगा, इसका नाम देख लीजिए। ए का होगा रेटिनॉल, सी का होगा एस्कॉर्बिक एसिड, ये डायरेक्ट से पूछा जा सकता है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है प्रीवियस ईयर में। इसका हो जाएगा डी का कैल्सीफेरॉल। जितनी चीज़ें बताऊंगा, जो बताऊंगा वो शायद आपके एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन जितना बताऊंगा उतने में से ही एग्ज़ाम में आएगा। हर बार से छपते, इस बार भी छपेगा। इसका हो गया कैल्सीफेरॉल। इसका हो जाएगा नेप्थोक्विनान या फिर फाइलोक्विनान, नेप्थोक्विनोन या फिर फाइलोक्विनान। ठीक है, और रक्त का थक्का जमने के लिए हमसे पूछ रहे थे ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो हमारा विटामिन ई ही के होता है, तो विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आंसर करते रहिए। दी लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अंग की बात करता हूँ तो वो होती है त्वचा, पूरे शरीर भर में फैली होती है त्वचा हमारी, तो ये सबसे बड़ा अंग है क्या, स्किन। लेकिन लार्जेस्ट ग्लैंड भी पूछा जा सकता है, लीवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड बोल देते हैं, ये हमारे शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड है। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। पल्स रेट इज मेजर्ड इन, नाड़ी की दर मापी जाती है कैसे, अपनी कलाई को पकड़िए, दाहिने हाथ से पकड़िए, बाएं हाथ की कलाई को हल्के से, बहुत टाइटली नहीं पकड़ना है। आप वहाँ से पल्स रेट सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी ECG द्वारा भी आप मेजर कर सकते हैं। और इसको जो हम मेजर करते हैं, दिख रहा क्या स्क्रीन पर, जी ठीक है, तो इसको हम BPM में मेजर करते हैं, बीट्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट इसमें सुना जाता है, इसमें हम लोग माप सकते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, हार्ट, किडनी, लंग्स, ब्रेन। तो देखो हार्ट जो है ये जिम्मेदार होता है पंपिंग ऑफ ब्लड्स, ब्लड को पंप करने के लिए, ठीक है, इसके लिए। लेकिन प्यूरीफाई की बात करूं तो प्यूरीफाई हमारा किडनी करता है, और हार्ट पूछा जाए तो ये पंप करता है। क्लियर है, ऑप्शन बी सही है। नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट इन एडल्ट्स, वयस्कों में सामान्य श्वसन दर है। रिस्पायरेटरी रेट क्या होता है, 1 मिनट में हम कितनी दफ़ा सांस ले रहे हैं, कितनी बार हम सांस ले रहे हैं, वही हमारा रिस्पायरेटरी
क्या होते हैं, रेट बोला जाता है या श्वसन दर बोला जाता है। तो 1 मिनट में हम लोग 12 से 20 बार सांस ले सकते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। NCERT बुक को फॉलो करिए। NCERT कहती है 12 से 20 बार, 12 से 20 बार। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। विच इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग कौन सा है, ये बताना पहले तो पता होना चाहिए संक्रामक रोग किसे कहते हैं, जो कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स के द्वारा होता है और एक मनुष्य से या एक जानवर से दूसरे में ये हो सकता है, फैल सकता है, उसी को हम संक्रामक रोग कहते हैं। अब यहाँ पर बताइए संक्रामक रोग कौन सा है। कम्युनिकेबल मतलब जो फैलने वाला रोग है कौन सा है, तो डायबिटीज़ देखो पहला कह रहे, फिर कह रहे हाइपरटेंशन, फिर कह रहे ट्यूबरकुलोसिस, फिर कह रहे कैंसर। तो ये तो पता होगा इंसुलिन की कमी से होता है, डायबिटीज़ जो है इंसुलिन की कमी से होता है। हाइपरटेंशन की बात करूँ तो आर्टरीज जो होती है उसमें ब्लड की सप्लाई की जाती है, उस पर प्रेशर ज़्यादा लगने लगता है, ठीक है। आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा तो हाइपरटेंशन को होता है, उच्च रक्तचाप होता है। कैंसर की बात करूँ, म्यूटेशन इन डीएनए में म्यूटेशन होता है तो कैंसर डिजीज़ होती है। लेकिन ये टीबी की बात कर लूँ, इसको टीबी भी कहते हैं। ये हमारा होता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है किस बैक्टीरिया से होता है, तो आप बोलेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। याद रखिएगा इस पॉइंट को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया है, ठीक है। और इसी से हमारा टीबी होता है और ये फैलने वाला रोग है। मैंने अभी ऊपर ही क्या बोला था, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट से होने वाले रोग जो एक दूसरे में फैल जाते हैं, फैल सकते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आइए। बीपी इज मेजर्ड यूजिंग, बीपी मापने के लिए उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करेंगे वो हमको और आपको बताना है। पहली चीज़ थर्मामीटर कह रहे हैं, थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, तापमान शरीर का कितना है वो मापते हैं। स्टेथोस्कोप, हार्ट बीट बोल दो या हार्ट रेट बोल दो, उसको मेजर करते हैं। रिस्पायरेटरी रेट भी बोल सकते हो। स्फिग्मोमैनोमीटर, इससे हम लोग बीपी मापते हैं। ईसीजी से हार्ट रेट हम लोग मापते हैं, ठीक है। सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, कुछ भी आ सकता है इसमें से। फिलहाल में पूछे थे बीपी, तो स्फिग्मोमैनोमीटर। फर्स्ट एड फॉर बर्न इंक्लूड्स, जलने पर प्राथमिक उपचार है, सीधे बर्फ़ लगाना, तेल लगाना, पानी से ठंडा करना, रुई से ढकना। तो पानी से ठंडा करना है सभी को। सबसे पहले पानी से ठंडा करना होगा, जो छाले वगैरह पड़ जाते हैं उसको खुद से नहीं फोड़ना, और जो कपड़े कभी कभी क्या होता है कॉटन या रुई जो भी बोल दो, उससे हम लोग दबाते हैं तो वो उसी में चिपक सा जाता है, उसको खुद से नहीं हटाना, वो डॉक्टर हटाएगा। क्लियर है। तो पानी से ठंडा कर लेना। यूनिवर्सल डोनर इज, सार्वभौमिक दाता क्या है, कौन सा ब्लड ग्रुप, वो बताइए। तो देखो दोस्तों, आगे बढ़ूँ थोड़ा सा नोट्स के बारे में बताता हूँ। मैंने यूनिट वाइज MCQ दिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हैं, साथ में आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया है। इसके साथ में मैंने 2500 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ दिया है, जिसमें 500 फिजिक्स, 500 केमिस्ट्री, 500 बायो, 500 एप्टीट्यूड और 500 इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। टोटल 10,000 के लगभग क्वेश्चन दिए आपको, और आप उतना कर लेते हैं, एग्ज़ाम में एक भी नंबर इधर उधर नहीं जाने वाला है। तो वो आपको बिल्कुल छोटे से अमाउंट के साथ मिल रहा है, 100 रुपीज़। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दिया है मैंने। लेना होगा तो इस नंबर पे डायरेक्ट से व्हाट्सएप कर दीजिएगा, 9517193475। यूपी सीनियर नोट्स लिख के SMS करिएगा व्हाट्सएप पर, क्यों आ जाएगा, 100 का पेमेंट करेंगे, नोट्स तुरंत में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। रही बात दोस्तों, तो ये 499 का था, लेकिन आपका एग्ज़ाम बेहद करीब है 1 महीने का, तो हर ज़रूरतमंद जो भी जिसको ट्रस्ट है वो आए, और उन सभी के लिए बिल्कुल छोटा सा अमाउंट। रही बात तो फ्री में भी दे दूँ आपको, कोई इशू नहीं है, लेकिन दोस्तों मेहनत लगी है मेरी। मैं आपसे भी नहीं बोलूँगा कि आप फ्यूचर में कोई वो काम करें कि फ्री में आपका हो, जिसमें मेहनत जाए उसका चार्ज ज़रूर से लीजिएगा। क्लियर है। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन कहीं भी आपके नहीं जाने वाले। हम आपको बता रहे थे यूनिवर्सल डोनर, जो सार्वभौमिक दाता मतलब जो सभी को ब्लड दे सकता हो, तो वो हमारा O होता है। O ब्लड ग्रुप वाले सभी को दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं यही आएगा,
आपका यहाँ पर ओ नेगेटिव छपा हो सकता है। ओ नेगेटिव जो होता है सभी को, ए को, बी को, ए बी को, सभी को ब्लड दे सकता है, उसका नाम ओ नेगेटिव है। और जो सभी से ब्लड ले सकता हो, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, मतलब जो सभी से ब्लड ले सकता हो, तो वो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी पॉजिटिव। क्लियर है। हीमोग्लोबिन कैरीज, हीमोग्लोबिन वहन करता है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का। तो हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन का वहन करता है HbO2 के फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, रिएक्शन तो याद होगा, NCERT की लाइन खोलिएगा, उसी में क्लियर है। HbO2 के फॉर्म में इसका क्या होता है, वहन करता है, कैरीज करता है। ऑक्सीजन राइट आंसर है। इंजेक्शन इनटू मसल्स इज कॉल्ड, मांसपेशी में इंजेक्शन कहलाता है इंट्रावेनस, इंट्रामस्क्यूलर, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्राडर्मल। यहाँ पर 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये कह रहे हैं इंट्रावेनस, वेनस मतलब ये वेन्स से बना हुआ है, मतलब ये नसों में लगाया जाएगा, ठीक है। और ये है मस्क्यूलर, ये मसल्स वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। मसल्स मतलब मांसपेशी में लगाओगे इसको। यह है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस क्या होता है, शरीर की बाहरी त्वचा जो होती है और उसके नीचे जो हमारे फैटी टिश्यू होते हैं उसके बीच में लगाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सबक्यूटेनियस। आप जाएंगे हॉस्पिटल में, जो इंजेक्शन लगाने के लिए आपको छोटा सा शीशी मिलता है जिसमें दवा होती है, वहाँ पर लिखा होता है ऐसे फॉर्म में IV, IM, SC, ID, मतलब आपको लगाना किधर पे है ये तो पता होना चाहिए, वहीं पे डायरेक्ट से लिखा रहेगा, ठीक है। फिर है ID, इंट्राडर्मल, ये डर्मल वर्ड जो है डर्मिस से बना है, ठीक है। डर्मिस में हम लोग इसको लगाते हैं, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होता है, उसी में हम लोग इसको लगाएंगे ID को। अब ध्यान दीजिए, ये जो मसल्स होती है मतलब इंट्रामस्क्यूलर, ये हमारे कंधे में इंजेक्शन लगाया जा सकता है या फिर कमर में, जहाँ पर मांसपेशियाँ ज़्यादा होगी, लेकिन सबसे इफेक्टिव जो है वो इंट्रावेनस है, तत्काल प्रभाव इसका दिखता है। मतलब क्या है, वेन्स में लगाएंगे हम 25 डिग्री एंगल पर, 25 डिग्री के कोण पर हम लोग लगाते हैं। कभी हाथों में आपने देखा होगा, लगाते हो तो बिल्कुल सुई थोड़ा सा उठा होता है, नीडल इंजेक्शन थोड़ा सा उठा होता है, 25 डिग्री का एंगल होता है। डायरेक्ट से जो दवा होती है हमारे ब्लड में घुल जाती है, कोई अलग से उसको डाइजेशन के लिए टाइम नहीं लगता है। तो सबसे इफेक्टिव इंट्रावेनस है, लेकिन हमसे पूछ रहे थे मसल्स में लगाया जाने वाला इंजेक्शन, तो हम उसको इंट्रामस्क्यूलर कह देते हैं। ऑप्शन भी सही है। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, इंसुलिन बनता है कहाँ से वो बताइए। लीवर, किडनी, पैनक्रियास, हार्ट। इंसुलिन तो वो हमारा अग्न्याशय है, पैनक्रियास, और इसमें भी पूछा जा सकता है बीटा सेल्स, ठीक है। बीटा सेल्स से बनता है, बीटा सेल्स से हमारा इंसुलिन बन जाता है पैनक्रियास के। हैंड वॉशिंग प्रिवेंट्स, हाथ धोने से बचाव होता है इंजरी, इन्फेक्शन, फ्रैक्चर, पेन। तो इंजरी के लिए हम लोग हाथ नहीं धुलते, फ्रैक्चर के लिए नहीं, पेन के लिए नहीं, इन्फेक्शन ना हो, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स, इन सभी द्वारा इन्फेक्शंस ना क्रिएट किया जाए, इसके लिए हाथ को धुला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नॉर्मल बीपी कितनी होती है वो बताइए। तो सभी बच्चों को पता होगा, मापते हैं किसमें, ऊपर बताया था स्फिग्मोमैनोमीटर से, ये लिख रहे हैं, यही हमारा राइट आंसर है। 120 पर 80 mmHg, 120 पर 80 mmHg इसमें मेजर किया जाता है। ध्यान दीजिए, यह सिस्टोलिक कंडीशन है, ये डायस्टोलिक कंडीशन है। सिस्टोलिक मतलब जब हार्ट पंप करता है उस समय की कंडीशन है 120 होनी चाहिए, और जब आराम की पोजीशन में हो तो उसको हम डायस्टोलिक कह देते हैं। लेकिन यही थोड़ी ना पूछा जाएगा कि सामान्य बीपी कितनी होती है, आपसे पूछा जा सकता है, ये है सामान्य, सामान्य। और आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि हाई बीपी क्या होती है और लो बीपी क्या होती है। तो हाई की कंडीशन में देखो, ये जो सिस्टोलिक है हमारा, ये 130 या इससे अधिक हो जाता है, हाई बीपी कहलाती है। एक तो ये कंडीशन है, और वेरी हाई कंडीशन भी है, वेरी हाई,
इसमें क्या होगा, ये सिस्टोलिक कंडीशन 140 या उससे भी अधिक हो जाती है तो बीपी बहुत ज़्यादा है। और लो की बात कर लूँ मैं तो ये सिस्टोलिक जो कंडीशन है, अगर ये 90 तक आ गया तो ये हमारी लो बीपी कहलाती है। कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 90 तक आ गया तो लो बीपी, 130 है या उससे अधिक तो हाई बीपी की कंडीशन में आता है, और 140 प्लस है, 140 प्लस है तो वेरी हाई कंडीशन हो जाती है। और लो बीपी हाई बीपी दोनों ही नुकसानदायक है। ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन में। बॉडी बैलेंस इज कंट्रोल्ड बाय, शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला, स्पाइनल कार्ड। बॉडी बैलेंस ये हमारा सेरिबेलम द्वारा होता है, जो हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में सबसे पीछे पाया जाता है, पीछे पाया जाता है। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, छोटा दिमाग। ये क्वेश्चन अगले साल में आया है, छोटा दिमाग इसको कह देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बॉडी बैलेंस इज कंट्रोल बाय तो सेरिबेलम, जिसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं। मिनरल फॉर बोन्स, हड्डियों के लिए खनिज है आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो हमारा हड्डियाँ जो बनी होती है कैल्शियम से बनी होती है, वही इसका खनिज है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नॉट अ वाइटल साइन, इनमें से कौन वाइटल साइन नहीं है। वाइटल मतलब जीवन रक्षक, साइन मतलब सिंबल बोल दो, हिंदी में साइन का मतलब नहीं आ रहा। जीवन रक्षक साइन किसको कहेंगे वो बताइए। मतलब जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं इमरजेंसी की कंडीशन या किसी भी कंडीशन में, डॉक्टर सबसे पहले जो मेजर करता है कि यह इंसान सही भी है या नहीं, वही सभी हमारा क्या कहलाते हैं, वाइटल साइंस कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो क्लियर हो जाएगा आपको ऑप्शन से। हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर मेजर किया जाता है कि नहीं। सबसे पहले तापमान मापते हैं, मतलब ये वाइटल साइन में तो आ रहा है। पल्स रेट देखते हैं, नाड़ी पकड़ते हैं कि चल रही है पल्स इनकी या बंद हो चुकी है, तो ये भी हमारा वाइटल साइन है। रिस्पायरेशन, तो हमारा रिस्पायरेटरी रेट भी देखते हैं, लेकिन हाइट नहीं मापा जाता हॉस्पिटल में। हम कभी भी इमरजेंसी कंडीशन में जाए तो हाइट से कोई ताल्लुक नहीं, ये हमारा वाइटल साइन नहीं है। और ये वाइटल साइन है, ये है, ये है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमसे क्या पूछ रहे, नहीं है। नहीं है कि कंडीशन में हम नहीं वाला टिक मारेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना एग्जाम में। हर बार बच्चे 2-3 सवाल यहीं से गलत करते हैं कि नहीं है, अच्छे से पढ़ते ही नहीं, बस वाइटल साइन देखते हैं और पहला ही ऑप्शन उठाया तापमान, उनको लग गया बस करो हम लोग इसको मेजर करते हैं, आगे दो तो पढ़ भी नहीं रहे, वो वही मार के चले आ रहे और गलत हो रहा है उनका। तो हमसे पूछ रहे नहीं है तो ऊंचाई हम लोग नहीं मापते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, बाकी सभी वाइटल साइन हैं। स्टेरिलाइजेशन मीन्स, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है वो बताइए। तो देखो, सभी सूक्ष्म जीव जितने हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स, स्पोर्स, इन सभी को नष्ट किया जाता है, स्टेराइल किया जाता है। स्टेराइल का मतलब तो समझ में आता होगा आपको जी। तो सभी को नष्ट किया जाता है। और ये ऑप्शन कहाँ पर हमको दिख रहा है, सफाई करने से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है स्टेरिलाइजेशन का मतलब कुछ कीटाणु मारना, ये तो कभी नहीं होगा। सभी सूक्ष्म जीव को नष्ट करना है, उसी को हम स्टेरिलाइजेशन कह देते हैं, जिसमें वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया सभी कुछ आ रहे हैं। ऑप्शन सी सही है। HIV अफेक्ट्स, HIV प्रभावित करता है पाचन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ से दोस्तों अब ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन बार बार से आएंगे, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि यही आएगा। पहले तो जब पेपर बेसिक बनेगा आपसे एड्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, ये रोग होता है, तो यहाँ से लिखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड मैं कहता हूँ दोस्तों, जो मैं पढ़ाऊँगा एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन जितना पढ़ाऊँगा उतने से ही एग्ज़ाम में आएगा। आप देखेंगे कोई भी पॉइंट इसमें से छप सकता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता किसके द्वारा है, तो HIV द्वारा। HIV का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बार बार वर्ड आ रहा है इम्यूनो, मतलब ये इम्यून सिस्टम पे डायरेक्ट से अफेक्ट करेगा जो, और इम्यून सिस्टम का मतलब होता है प्रतिरक्षा तंत्र, तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पे प्रभाव करता है HIV।
बात समझ में आ गई। ऑप्शन बी सही है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ना ये आएगा ना ये आएगा, आपसे डायरेक्ट से पूछा जाएगा हम इसके लिए टेस्ट कौन सा करते हैं, HIV कोई पॉजिटिव है नेगेटिव है, कौन सा टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट का नाम डायरेक्ट से पेपर में पूछा जाएगा, इलीशा टेस्ट। डबल स्टार लगा के लिखिएगा और वो वहाँ पर लिखिए कि मैंने बोला है कि एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। मैं हमेशा से कहता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से छपते हैं, आप कहीं से पढ़ लो, 4 महीने 6 महीने साल भर से पढ़, लेकिन क्वेश्चन तो वही छपेंगे जो हमारी क्लास में होंगे। इस पर डबल स्टार बनाइए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, इलीशा टेस्ट करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। CPR पोजीशन क्या है वो बताइए। बैठना, सीधा लेटना, खड़ा होना, करवट लेना। कभी भी जब किसी को सांस लेने में समस्या आ रही है, पल्स रेट उसकी रुक रही है, तो ऐसे में क्या होता है, CPR किया जाता है। अब CPR क्या होता है, इसमें पहले चीज़ तो यह ध्यान दो, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है उसके शरीर में फ़्लो होना चाहिए, कोई भी है उसके शरीर में फ़्लो होना चाहिए। यहाँ पर पहुँच नहीं रहा ऑक्सीजन युक्त, वो इंसान मर सकता है। तो हॉस्पिटल में जाए उसके पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका प्राथमिक उपचार ज़रूर करिए। नहीं पता CPR के बारे में फिर भी करिए। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई पर्सन है उसको पहले सीधा लिटा दीजिए, पीठ के साइड से लिटा दिए और अपना हाथ दोनों C शेप में पकड़िए। मैं इधर से करूँगा आपको उल्टा दिखेगा। C शेप में पकड़िए और चेस्ट के नीचे एक जो थंब है, उल्टा बता ही रहा हूँ तो कोई नहीं, चेस्ट के नीचे थोड़ा सा आपको 1 मिनट में 100 से 120 बार ज़ोर ज़ोर से दबाना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे चेस्ट के नीचे, मैं बोल रहा हूँ चेस्ट थोड़ा सा पकड़ना, बाकी उसके नीचे पोर्शन रहना चाहिए। अभी ऐसा ना हो तुम उसके गले तक पहुँच गए, गला दबा दोगे तो नहीं मरने वाला रहेगा, तब भी मर जाएगा, ठीक है। तो चेस्ट पे पकड़ना ज़ोर से, मतलब C शेप में आपका हाथ होना चाहिए। उसके बाद 100 से 120 बार 1 मिनट के अंदर दबाना है ज़ोर ज़ोर से। इससे क्या होगा, वो जो सांसें उसकी रुक रही ना, धड़कन रुक रही है, वो वापस से आ सकती है और आ जाती है यूजुअली अगर समय पर CPR दिया जाता है तो। आप बिगिनर्स हैं, कुछ नहीं पता, C शेप H शेप कुछ नहीं पता, डायरेक्ट से बस उसके सीने पे ज़ोर ज़ोर से दबाइए। और ध्यान रहे स्पीड जो होनी चाहिए वो 100 से 120, जितना जल्दी आप कर सकते उतना फास्ट करिएगा। आप देखेंगे उसको होश आ जाएगा, वो इंसान जिंदा हो जाएगा। सभी को पता होना चाहिए CPR क्या है, क्योंकि ऐसी कंडीशन है आपको नहीं पता तो आपके सामने किसी की जान निकल सकती है और आप खड़े खड़े सिर्फ तमाशा देख सकते हैं। ना सिर्फ मेडिकल वाले, सभी को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन आज का, उसका आंसर करिए। तो मैंने क्या बोला, सीधा लेटना, पहले उसको पीठ के साइड से लिटाना है, उसके बाद से करना है, तो ऑप्शन बी सही है। एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। और दोस्तों अभी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश सभी की क्लासेज आने वाली है। और देखो मुझे खुद नहीं पता होता कि अगला वीडियो कब दूंगा आपको, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन किए रहेंगे, वहीं पर क्लास का फ्री PDF भी देता हूँ और क्लासेज का जो नोटिफिकेशन है वो भी वहीं पर देता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर से ज्वाइन करना। और 1 महीने के टाइम में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक आप जाने का सपना रख रहे हैं उसके लिए नोट्स ज़रूर से परचेज करिएगा। पूरा 100+ क्वेश्चन हमारे नोट्स से ही आने वाले। मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट छपेंगे, कुछ उससे रिलेट करके छपेंगे, और जो कुछ बचा रहेगा वो हमारी क्लास से छप जाएगा। क्लियर है? तो उसको भी परचेज कर सकते हो, नंबर उसका दिया है नीचे। डिहाइड्रेशन का सिंबल क्या है, लक्षण क्या है वो बता दो। पसीना आना, मुंह सूखना, हाई BP या फिर वेट गेन। तो देखो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है हमारे मुंह बार बार से सूखेंगे, तो बार बार पानी पीना पड़ेगा, यही हमारा लक्षण है डिहाइड्रेशन का, पानी की कमी का। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।